everyone, welcome back to LitQuest. I am Mishu Patel and on this channel we solve LitCode daily problems to ace our coding interviews. Don't forget to hit the subscribe button and turn on the notification bell so you never miss any update. Let's move towards our today's problem. Today's problem is delete nodes from linked list present in array. तो एक array के अंदर जितने भी nodes दिए हुए हो ये उन सभी को रिमूव करना है, मीन्स कि डिलीट करना है लिंक लिस्ट के अंदर से. So you are given an integer norms and the head of a linked list. Return the head of the modified linked list after removing all nodes from the linked list that have a value that exists in norms. तो यहाँ पे एग्जाम्पल के अंदर क्या है कि 1 2 3 है और हेड के अंदर क्या है 1 2 3 4 5 है. तो 1 2 3 यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं तो हमें 1 2 3 को रिमूव करके 4 5 को रिटर्न करवाना है. यहाँ पे लिंक लिस्ट को ही रिटर्न करवाना है. सो हमें हेड के अंदर 4 का हेड रिटर्न करवाना है और बाकी सबको लिंक लिस्ट के अंदर. यहाँ पे एग्जांपल में क्या है कि नम्स के अंदर 1 है और हेड के अंदर 1 2 1 2 1 2 है. तो जितने भी 1 है ना वो सभी को रिमूव कर देना है और फर्स्ट जो 2 है उसको हेड के अंदर रिटर्न करवाना है. वैसे यहाँ पे 5 है बट 5 लिंक लिस्ट के अंदर है ही नहीं तो रिमूव करने की कुछ रिक्वायर है ही नहीं. सो अब आज का सॉल्यूशन अप्रोच कैसे रहने वाला है, तो हम पहले एक हैश सेट ले लेंगे. अब हैश सेट के अंदर क्या करेंगे, तो जो नम्स की वैल्यूज है ना 1 2 3 वो सभी को हैश सेट के अंदर स्टोर करवा देंगे. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हैश सेट के अंदर है वैल्यू 1 2 3 वैल्यू है, इसको हैश सेट के अंदर हमने डाल दिया. अब क्या करेंगे कि जो हमारा लिंक लिस्ट है वहाँ को उसको ट्रावर्स करेंगे. तो ये रहने वाला है हमारा 8. सो जस्ट अ सेकेंड. हाँ अब ये हेड है, हेड की वैल्यू जो है, अब हेड पहले तो यहाँ पे पॉइंट करता है. सो हेड की वैल्यू पॉइंट करेगी यहाँ से यहाँ. अब देखेंगे कि ये वैल्यू से स्टार्ट करवाएंगे कि 1 वैल्यू हैश सेट के अंदर है कि नहीं. हैश सेट यहाँ पे क्यों बनाने का, क्योंकि हैश सेट के अंदर से है ना हम जो भी कोई वैल्यूज है कि नहीं वो चेक करवाने के लिए ऑर्डर ऑफ 1 के अंदर ही चेक करवा सकते हैं. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हैश सेट हियर. सो वी आर चेकिंग हियर कि हेड की जो वैल्यू है अभी वो उसके अंदर है कि नहीं. आफ्टर दैट वी विल चेक करंट वैल्यू, करंट की नेक्स्ट की वैल्यू जो है वो हैश के अंदर है कि नहीं. अगर हैश के अंदर है तो करंट डॉट नेक्स्ट कर लेंगे. तो डॉट नेक्स्ट करंट की वैल्यू जो है उसका नेक्स्ट के अंदर चले जाएंगे. अब नेक्स्ट की उसकी चेक करवाएंगे 3 की वैल्यू है कि नहीं, हाँ है तो उसके नेक्स्ट जाएंगे, नेक्स्ट वैल्यू चेक करवाएंगे 4 हैश के अंदर है कि नहीं है. तो अब हमारा हेड यहाँ पे पॉइंट करेगा, यहाँ पे नहीं रहेगी 4. उसके बाद चेक करेंगे कि 5 की वैल्यू है कि नहीं अंदर, तो 5. तो ऐसे हम हेड 4 रिटर्न करवाएंगे और 5 को उसके अंदर लिंक लिस्ट के अंदर रखेंगे. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर कोडिंग सॉल्यूशन. तो आज का जो सॉल्यूशन है हमारा वो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन रहेगा कि ताकि आप सबको अच्छे से समझ आ जाए. सो लिस्ट नोड डमी, एक डमी नोड ले लेंगे. डमी नोड क्यों, क्योंकि ये जो करंट वैल्यूज है उसको चेक करवाने के लिए हम डमी का यूज करने वाले हैं. सो डमी इक्वल्स टू न्यू लिस्ट नोड दे देंगे और इसके अंदर वैल्यू क्या रखेंगे, तो इनिशियली 0 और पॉइंट कहाँ करेगा, इसकी वैल्यू इनिशियली 0 है और पॉइंट कहाँ करेगा, तो हेड को पॉइंट करेगा. अब नाउ बारी आती है सेट लेने की. सो सेट इंटीजर सेट. अब इसके अंदर क्या कैसे करेंगे, डायरेक्टली एरे के अंदर की सभी की वैल्यू स्टोर करवा रहा है तो वो ध्यान से देखिएगा एक बार. ये मैंने भी आज ही नया कुछ सीखा है. एरे के अंदर डॉट स्टीम करेंगे पहले. डॉट स्टीम के अंदर क्या है, जो हमारा जो नॉन्स एरे है ना उसको डाल देंगे. सो नॉन्स एरे को डाल दिया. नाउ उसको डॉट बॉक्स्ड करेंगे. डॉट बॉक्स्ड मेथड को कॉल करवाएंगे. आफ्टर दैट हमें ना कलेक्ट मेथड को यूज करवाते कलेक्टर डॉट सेट करवा देंगे. सो डॉट कलेक्ट. अब आपको ये समझ नहीं आएगा तो इतना टेंशन मत लीजिएगा, आप फॉर लूप की मदद से भी हैश सेट के अंदर वैल्यूज को ऐड करवा सकते हैं. सो कलेक्टर्स डॉट टू सेट
ये एक मेथड होती है जिसकी मदद से हम नम्स की सभी वैल्यू को सेट के अंदर ऐड करवा सकते हैं ना। अब बारी आएगी एक फॉर लूप यूज करने की। सो ये फॉर लूप यहाँ पर भी यूज करना है और ऊपर भी कर लेंगे तो ऑर्डर ऑफ एनी रहने वाला है हमारा आंसर, तो टेंशन नहीं है वो किसी बात का। सो लिस्ट नोड, लिस्ट नोड से स्टार्ट करेंगे। करंट है इक्वल्स टू, जो करंट है हमारा इक्वल्स टू कराएंगे डमी से एक्सट्रैक्ट करवाएंगे डमी। अब कहाँ तक करवाना है, तो करंट डॉट नेक्स्ट, करंट डॉट नेक्स्ट की वैल्यू है जो, सो करंट डॉट नेक्स्ट नोड है वो नल ना हो जाए तब तक, सो नॉट इक्वल्स टू नल। और इंक्रीमेंट है ना हम हमारी कंडीशन के हिसाब से करवा देंगे क्योंकि दो अलग अलग नहीं रहने वाले हैं, सो उसको हम खाली छोड़ देंगे। बारी आती है कि चेक करवाने की नम सेट के अंदर है कि नहीं। सो इफ नल सेट डॉट कंटेन्स करंट डॉट नेक्स्ट वैल्यू, जो कर है उसकी डॉट नेक्स्ट की वैल्यू को रखता है कि नहीं। अगर उसके अंदर वैल्यू है नेक्स्ट की तो हम क्या करवाएंगे कि करंट डॉट नेक्स्ट है, करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू क्या कर देंगे करंट डॉट नेक्स्ट नेक्स्ट। यहाँ पे चेक करवाएंगे कि हेड यहाँ पे था तो यहाँ चेक करवा लिया। अब उसके बाद ये चेक करवाए थे करंट डॉट नेक्स्ट के अंदर जो वैल्यू है वो यहाँ पे हमारे नेक्स्ट साइड के अंदर है कि नहीं। अगर है तो हम नेक्स्ट नेक्स्ट कर लेंगे करंट डॉट नेक्स्ट। सो यहाँ पे वही करेंगे करंट डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट। नाउ वैल्यू नहीं हुई तो क्या करेंगे, सो एल्स करंट इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट कर लेंगे। तो ऐसे करके हम हमारा पूरा फॉर लूप बना लेंगे और एट द एंड क्या करेंगे, तो हमारा जो डमी नोड था, डमी नोड वो इनिशियली 0 का पॉइंट कर रहा था तो डमी डॉट नेक्स्ट को रिटर्न करवाना रहेगा। सो यह समझिएगा कि हमने डमी डॉट नेक्स्ट क्यों पॉइंट आउट किया, डमी डॉट नेक्स्ट को रिटर्न कैसे करवाया कि इनिशियल जो नोड बनाया था वो 0 था और हेड को लेके बनाया था। हमारा वैल्यू तो पहली जो डमी वैल्यू थी करंट के अंदर ऐड करवा रहे थे, वो डमी के अंदर कब ऐड करवा रहे थे, जब हमारे हेड की नेक्स्ट वैल्यू थी वो ही ऐड करवा रहे थे। पहली वैल्यू तो इनिशियली 0 रखी थी हमने, दैट्स व्हाई वी आर रिटर्निंग डमी डॉट नेक्स्ट। सो लेट्स रन इट। सेमीकोलन रह गया। ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक तो होती रहती है। हाँ, array dot stream, arrays stream stream where str in stream। ये कुछ मैंने नया ट्राई किया है, अगर ये आपसे नहीं होता कोई नहीं, आप फॉर लूप लगाओ। कैसे एक फॉर लूप लगाएंगे यहाँ, एक बार सबमिट कर लेते हैं फिर एक बार दिखा देता हूँ आपको। सो कम्प्लीटली रन हो गया, एक्सेप्टेड हो गया, यहाँ पे सबमिट किया। हाँ, अब ये रन टाइम के अंदर और मेमोरी के अंदर इतना को बिट नहीं कर रहा क्योंकि ये ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है। इसका जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन था वो मुझे भी इतना ज़्यादा समझ नहीं आया, मेरे को भी अभी वो समझना पड़ेगा। पर जो जितना मेरे को समझ आया, जैसे सॉल्यूशन मैंने लाया वैसे मैंने आपको करवा दिया और वीडियो भी बनाना था, दैट्स वाई मैंने ब्रूट फोर्स के ऊपर ही आज वीडियो बना दिया, ऑप्टिमल के अंदर नहीं बनाया। यहाँ पे क्या है, अगर इसकी मदद से नहीं हुआ ना तो हम क्या कर लेंगे पता है, फॉर इंड आई ऑफ नॉन्स और नॉन्स सेट डॉट एड आई, ये मेथड की मदद से भी हम ऐड करवा सकते हैं। अब यहाँ पर भी फॉर लूप चलेगा और यहाँ पर भी चलेगा, दोनों ऑर्डर ऑफ एनी रहने वाला है। सो ये भी हम यूज कर सकते हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही नए नए वीडियोस आते रहेंगे हमारे चैनल के ऊपर। मिलते हैं कल के वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।